जो कर रहा है योगी को बार बार बदनाम। पंडित विवाद पर फिर छिड़ गया नया संग्राम। 7वीं क्लास की परीक्षा में भी अब जाति सूचक पूछा जा रहे सवाल। बाबा हो गए बहुत नाराज। पंडित विवाद पर आखिर कब थमेगा संग्राम। जातिवाद पर योगी दे चुके हैं पहले बहुत बड़ा बयान। आखिर कौन है वो जो बो रहा है जातिवाद का यूपी की सियासत में जहर। कटी सवाल पर फिर से गदर। जिन शब्दों से सम्मान बने वही अगर सवाल बन जाए तो समझो कहीं न कहीं सियासत का खेल जरूर हो रहा है। ये बात यूं ही नहीं कही जा रही, इसके पीछे की वजह है क्योंकि यूपी में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा फिर से सामने आया जिसने सियासत से लेकर समाज तक हलचल पैदा कर दी है। एक बार फिर पंडित शब्द को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवाल ने आग लगाई थी और अब 7वीं कक्षा की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल ने इसमें आग में घी डालने का काम कर दिया है। सवाल छोटा जरूर है लेकिन उसका असर इतना गहरा है कि यह मामला सीधे सम्मान, पहचान और राजनीति से जुड़ गया है। यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है। दरअसल बेसिक शिक्षा विभाग की परीक्षा में एक पहेली पूछी गई जिसमें लिखा था कि बिना पैर के दूर तक जाता है और साक्षर है परंतु पंडित नहीं है। जैसे ही यह सवाल सामने आया इसे जाति सूचक शब्द मानते हुए विरोध शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि पंडित शब्द का इस तरीके के संदर्भ में इस्तेमाल करना यह बिल्कुल सही बात नहीं है और ये समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने जैसा है। कई संगठनों और लोगों ने इस सवाल को लेकर नाराजगी जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग तेज कर दी। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा तेजी से फैल गया और देखते ही देखते एक बड़े विवाद का रूप ये ले बैठा। ये विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि इसके पहले यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में अवसरवादी के विकल्प में पंडित शब्द दिए जाने पर भारी बवाल हुआ था। उस समय भी लोगों ने इसे अपमानजनक बताया था और सरकार तक मामला पहुंचा था। कई विधायकों और जनप्रतिनिधियों ने इस पर लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। उस मामले में सरकार ने सख्ती भी दिखाई और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब कुछ ही समय बाद ऐसा मामला सामने आने के बाद लोगों के बीच ये सवाल उठने लगा है आखिर बार बार ऐसी गलतियां कैसे हो रही है और इसके पीछे मकसद क्या है। आखिर ये लापरवाही कौन कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने सियासत को और भी गर्मा दिया और सत्ता बनाम विपक्ष में बहस भी तेज हो गई। विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है और सवाल उठा रहा है आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख साफ है, किसी भी जाति, धर्म या समाज के सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पहले ही साफ निर्देश दे चुके हैं कि प्रश्न पत्र तैयार करते समय पूरी संवेदनशीलता बरती जाए और अगर कोई अधिकारी या संस्था इस तरह की गलती करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही है या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से लगातार पंडित शब्द को लेकर बार बार बयान दिया जा रहा है, बार बार इस तरह का मामला सामने आ रहा है, उससे माहौल और ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। कुछ लोग एक खास वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश मान रहे हैं तो कुछ लोग इसे सरकार की छवि को खराब करने की साजिश बता रहे हैं। वहीं ब्राह्मण समाज के बीच भी इसको लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कुछ लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में यूपी की सियासत में एक बार फिर जातिवाद बनाम विकास की बहस को जिंदा कर दिया है। सरकार की कोशिश है कि इस विवाद को जल्द से जल्द शांत किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो सके। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है आखिर बार बार ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं और इन पर पूरी तरह से लगाम कब लगेगी। आने वाले दिनों में जांच और कार्रवाई के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। लेकिन इतना तो तय है कि पंडित विवाद ने एक बार फिर यूपी के सियासी तापमान बढ़ा दिया है और ये मुद्दा अभी तो फिलहाल थमने वाला नहीं है। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।